Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to all of you in today's live session. This is Ikra Abdul, clinical psychologist and head of parent training by Say Global. First of all, I would like to thank Say Global organization for providing such an nice platform where we can interact with a lot of people and we can discuss daily life psychological issues. Today our topic is Father's Mental Health Day. अगर मेंटल हेल्थ की मैं बात करूं तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ है क्या। मेंटल हेल्थ एक आपकी इमोशनल साइकोलॉजिकल वेलबींग है, या हम ये कह लेते हैं कि ये एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ इलनेस है। अगर बात की जाए फादर्स डे की, तो फादर्स डे जो है अराउंड द ग्लोब काफी ईयर से सेलिब्रेट किया जाता है। सिमिलरली पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया जाता है, बट फादर्स मेंटल हेल्थ डे इससे पहले सेलिब्रेट नहीं हुआ इन आवर कंट्री। तो ये से ग्लोबल का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इंट्रोड्यूस करवाया जाए एक यूनिक इशू को जो इससे पहले कभी डिस्कस नहीं किया गया। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बताऊंगी कि ये अराउंड द ग्लोब फादर्स मेंटल हेल्थ डे स्टार्ट कब हुआ। 2016 में डॉक्टर डैनियल साइनल ने और उनके साथी मार्क विलियम ने स्टार्ट किया एक ऑस्ट्रेलियन कोलैबोरेशन के साथ। उनका एक प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया जहां फादर्स को टेस्ट किया गया, रिसर्च उनके ऊपर कंडक्ट की गई, क्योंकि ये देखा जाने लगा कि पोस्ट नेटल डिप्रेशन जो है वो फादर्स भी एक्सपीरियंस करने लग गए। अगर हम पोस्ट नेटल डिप्रेशन की बात करें तो पहले आपने यकीनन ये देखा होगा कि विमेन्स में बहुत ज्यादा होता था आफ्टर द प्रेगनेंसी, और प्री नेटल प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही दे स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग डिप्रेशन, और पोस्ट नेटल आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो अब ये टोटल सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया और अब यही डिसऑर्डर फादर्स में भी देखने को मिलता है। अगर बाकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाए, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारे डिसऑर्डर्स बाकी जितने भी हैं वो सारे मेंटल डिसऑर्डर्स में मेल और फीमेल में पाए जाते हैं, लेकिन मेनली फादर्स में जो डिसऑर्डर्स देखे गए वो है पोस्ट नेटल डिप्रेशन। डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो डिप्रेशन वर्ड हर दूसरा बंदा कैजुअली इसको यूज कर रहा होता है। तो जब उनसे ये पूछा जाए कि आप डिप्रेशन से आपका मतलब क्या है, क्या समझते हैं, व्हाट इज डिप्रेशन, तो वो सिर्फ सिंपल उदासी को डिप्रेशन कह देते हैं। जबकि डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है, और भी इसकी बहुत सारी अलामात हैं जो कि 2 हफ्ते तक रहती हैं। और उसमें क्या है कि आप एक्सेसिव मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करें, जिसमें आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब है, भूख नहीं लग रही या बहुत लग रही है, नींद या तो आ रही है या नहीं आ रही। इसके अलावा आपको होपलेसनेस हो, आपका मूड बिल्कुल अच्छा ना रहे, आपको उदासी सारा सारा दिन हो, कोई प्लेजरेबल एक्टिविटीज हैं तो आप तब भी अपने आप को सेटिस्फाइड ना फील कर सकें और उस प्लेजरेबल एक्टिविटी में भी आप खुशी महसूस ना कर सकें। तो ये कुछ डिप्रेशन की अलामात हैं जो कि पोस्ट नेटल डिप्रेशन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड फादर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि फादर्स मेंटल हेल्थ डे है तो मैं इसके ऊपर मजीद थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी कि जितने भी साइकोलॉजिकल फादर्स रिलेटेड इश्यूज हैं ये देखे क्यों जाने लगे या इनके ऊपर बात स्टार्ट क्यों की जाने लगी। तो उसकी वजह ये थी कि फादर्स को कभी भी इतनी इंपॉर्टेंस इस सेंस में नहीं दी जाती कि लाइक वो तो जैसे कल्चर वाइज बात की जाए तो अपब्रिंगिंग ऐसी सी हुई होती है, फादर्स की पेरेंटिंग ऐसी या मेंस की ऐसी सी पेरेंटिंग की होती है कि लाइक वो जो है केयर टेकर हैं, वो तो बहुत ब्रेव हैं, उन्हें कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस सेंस में नहीं कि वो भी कभी ये बताएंगे हम सैड हो रहे हैं या हम किसी तरह का कोई मसला हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अपब्रिंगिंग की वजह से बहुत सारे जो एक कह लें कि डिस्टर्बेंस जो है मेल एज अ जेंडर को जो डिस्क्रिमिनेशन देखी गई अराउंड द ग्लोब, वो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ऑब्वियसली टू बी अ फादर डू टू डैड के यंग एडल्ट जो है एक जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जब वो न्यू फादरहुड में चेंज होता है कि लाइक जो नए फादर हैं जो फर्स्ट जिनका बच्चा वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो उन फादर्स में बहुत ज्यादा ये पोस्ट नेटल डिप्रेशन जो है एक्सपीरियंस किया गया। इवन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो कि ऑस्ट्रेलिया में की गई, उनके अकॉर्डिंग ये है कि हर 10 में से एक फादर पोस्ट नेटल डिप्रेशन का शिकार होता है। और जब उनकी फर्स्ट चाइल्ड का आती है बर्थ के बाद, वो एक्सपीरियंस करते हैं इस प्रॉब्लम को।
इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्कॉटलैंड में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया का जितना भी डेटा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 2016 में इसके ऊपर बात की जाने लगी, तो इतना इसके ऊपर अभी काम बहुत हो रहा है, ज्यादा रिसर्चेस नहीं है। तो जितना डेटा है वो ये रिपोर्ट करता है कि फादर्स जो हैं पोस्ट नेटल डिप्रेशन या पोस्ट नेटल या प्री नेटल एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं करते। तो उसकी वजह क्या है? स्टिग्मेटाइजेशन का एक तो फियर, दूसरा जो उनके साथ इंटरव्यूज किए गए तो फादर्स ने रिपोर्ट किया कि इस तरह से तो वो रियल मैन ही नहीं, अगर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसके लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प ले। इवन उन्होंने डिस्कस नहीं किया विद द फैमिली। और ऑल्दो के फादर्स ने 25% डेटा ये फादर्स ने ये रिपोर्ट किया कि वो अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाए अपने बच्चों के साथ, ये इसी वजह से, क्योंकि वो ये समझते हैं दे आर नॉट अ गुड फादर। तो यही कुछ एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब भी फील करते हैं, और उनका बच्चों के साथ अच्छा कनेक्शन ना हो पाना, उनकी कुछ जिम्मेदारियों को पूरा ना कर पाना, इटसेल्फ स्ट्रेसर के तौर पे ये और कॉजिंग लीड कर रहा होता है उनके डिप्रेशन को ज्यादा वर्सन होने में। इसके अलावा अगर बात की जाए, अब ब्रिंगिंग की बात की जाए और अगर बात की जाए कल्चर रिलेटेड वेरिएशंस की, तो ना सिर्फ ये पाकिस्तान में बल्कि अराउंड द ग्लोब ये चीज देखी गई कि इमोशंस की फ्रीडम नहीं है। मेल जेंडर को प्रिपेयर ही इस तरह से किया जाता है कि वो तो कभी उदास नहीं होते। आपने देखा होगा कभी कोई मेल जेंडर जो है वो रोए तो लोग कहते हैं कि इतना बहादुर हो तुम कैसे रो सकते हो? तो लाइक आप भी ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं, एनीवन कैन एक्सपीरियंस। तो यही वजह है आज हम फादर्स की मेंटल हेल्थ डे पे बात कर रहे हैं। और सेकंड जो डिसऑर्डर देखा गया पोस्ट नेटल डिप्रेशन के बाद, एंजाइटी थी। और एंजाइटी क्या है? आपकी बहुत ज्यादा परेशानी है रिलेटेड टू द फ्यूचर। तो ऑब्वियसली ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है फादरहुड, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है एज अ फादर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती हैं, आप पहले सिर्फ खुद को केटर कर रहे हो, देन आपकी लाइफ में आपका एक पार्टनर आता है, उसके बाद एक थर्ड आता है जहां पर आपको फादर के तौर पे उन्हें प्रोटेक्शन भी देनी है, फाइनेंशियली और इवन सोशली एंड इमोशनली। तो ये इटसेल्फ जो लीडिंग कॉजेज हैं वो बन जाती हैं फादर्स की इश्यूज को लेकर। दूसरा जो ये कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए फादर्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज को जो ज्यादा देखा गया है, जो सबसे बड़ी वजह वो ये बनी कि डिजिटलाइजेशन, डिजिटल फादर, डिजिटल डैड्स का नाम यूज किया जाता है उस चीज को, कि फादर्स जो हैं अपने बच्चों को, ये भी रिसर्चेस कहती हैं कि पहले फादर्स इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे पेरेंटिंग में। आजकल के फादर्स पेरेंटिंग में भी बहुत इन्वॉल्व हैं, वो बेबी सिटर के तौर पे भी काम कर रहे हैं, वो इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशली हर तरह की सपोर्ट को दे रहे हैं। और क्या चीज जो है वो चेंज हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो ये था कि पहले वर्किंग आवर्स जो थे वो स्पेसिफिक थे, उतनी ज्यादा बच्चों की डिमांड्स नहीं थी। आजकल बच्चों की डिमांड्स बहुत हुई, तो फादर्स ने भी एक्स्ट्रा जो है अपनी स्लीप को साइड पे करके, अपनी नीड्स को एक साइड पे करके जो है बच्चों के लाड प्यार के वजह से उनको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया। और दूसरा बच्चों से रिलेटेड ही या फैमिली से रिलेटेड ये देखा गया कि लैक ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट है फैमिली की, वो इस सेंस में कि आप उनके बर्डन को बर्डन ही नहीं समझते। लाइक हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमारी मदर्स जो है वो जितना भी काम कर रही हैं घरों पे, तो सारे बच्चे जो है मॉम को जो है वो प्रेज करते हैं, वो सारा दिन काम कर रही हैं, वो ये करें। फादर जो कि बाहर सारा दिन काम करते हैं ऑफिस में, जो भी लाइक बिजनेस है, कुछ भी है, एक्स्ट्रा आवर्स भी स्पेंड करते हैं, बट हम उस चीज को कभी रीइंफोर्स नहीं करते, हम उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से फादर्स के साथ ऑल्दो के एक लगता है रिलेशनशिप आजकल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रीवियस फादर्स की लाइक आज से डेकेड एंड 2 डेकेड बिफोर देखा जाए तो फादरहुड टोटली चेंज थी। ऑल्दो के फादर्स आपके साथ उतना कम्युनिकेशन लैकिंग थी, लेकिन रिस्पेक्ट का एलिमेंट और था। अगर कोई फादर को किसी भी किस्म का कोई मसला हुआ है तो तब बच्चों का एक उनको कंसर्न शो करने का स्टाइल डिफरेंट था। अब हम क्या है कि क्वालिटी टाइम का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं आज के फादर भी और जो कह लें कि बच्चे भी, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ टाइम स्पेंडिंग है, वो क्वालिटी टाइम नहीं है।
वो यही वजह है कि फादर्स भी एक्स्ट्रा आवर्स लगा के अपनी स्लीप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, बस उसके बाद वो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, देन दे हैव टू गो टू स्लीप, और जिसकी वजह से उनका एक जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो नहीं हो पा रहा। डिमांड्स तो वो ऑल्दो पूरी उनकी हो रही हैं, दोनों पार्टीज की, लाइक फादर भी डिमांड पूरी कर रहे हैं, बच्चों को भी हर चीज जो है वो टाइम पे मिल रही है, लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है प्राइम टाइम का, जो एक क्वालिटी टाइम है, उसमें लैकिंग है। तो अगर बात की जाए व्हाट इज और इस चीज को डील कैसे किया जाए, कैसे फादर्स की मेंटल हेल्थ को एज अ फैमिली बेटर किया जाए, या अगर वो किसी किस्म के कोई इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो कैसे उनको हेल्प आउट किया जाए। तो आज के सेशन में मैं आपको एक टिप बताने जा रही हूँ जो कि क्वालिटी टाइम का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि ये कई आपके बहुत सारे इश्यूज को जो वो है रिजॉल्व करने में मददगार साबित होगा। और दैट कॉन्सेप्ट इज मेंटल क्वालिटी टाइम और प्राइम टाइम। क्वालिटी टाइम हम किसे कहते हैं? क्वालिटी टाइम जो है वो ये है कि आप अपने दिन का कोई एक टाइम डिसाइड करें जिसमें आप अपने फादर के साथ बैठें और फादर अपने बच्चों के साथ बैठें, और वहां पर सिर्फ आपकी बात हो। आप अपने फादर से पूछ सकते हैं उनका पूरा दिन कैसा गुजरा, उनके दिन में आज अच्छा क्या हुआ, दिन में कुछ बुरे अगर कोई चीज हुई तो बुरा उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। सिमिलरली फादर्स अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करें, उनसे पूछें उनकी सारा दिन की एक्टिविटीज क्या रही, उन्होंने क्या सीखा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और आप कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, इमोशनल कनेक्शन। लाइक फिजिकली तो हम साथ होते हैं, बट वी आर यूजिंग फोन, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, फादर्स भी और बच्चे भी। तो वो लग रहा होता है कि हम साथ तो बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली हम फिजिकली प्रेजेंट तो हैं बट मेंटली एंड इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते। तो जो प्राइम टाइम का एक कॉन्सेप्ट है या क्वालिटी टाइम का कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक्सपीरियंस करें। अपने दिन का कोई एक टाइम स्पेंड करें जहां पर सिर्फ आप अपनी बात करें, अपनी बात, फादर अपनी बात, और बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, ताकि हम जितने भी ये इमर्जिंग इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो कि रिलेटेड टू फादर्स हैं, उनको ओवरकम कर सकें। और आज फादर्स मेंटल हेल्थ डे पे मेरा आपके साथ एक प्रोफेशनल मैसेज, जो मैं एज अ प्रोफेशनल आपको मैसेज देना चाह रही हूँ, वो यही है कि फादर को ऑन करना सीखें। वो माँ से किसी भी एंगल से कम नहीं है, बल्कि वो हमारी हर जरूरियात का ख्याल रखते हैं। तो हमें भी उनकी एज अ चाइल्ड हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने फादर का जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल करें, और उसमें उनका साइकोलॉजिकली भी उनके साथ जो है अपना कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन जो है वो डेवलप करें। और उम्मीद है कि आपको आज के सेशन जो है इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप अपने फादर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को रीडिफाइन करेंगे कि पहले रिलेशनशिप आपका कैसा है, और अब आप इस सेशन के बाद उसको रीडिफाइन करें काइंडली कि वाकई में आप उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप उनके साथ साइकोलॉजिकली कनेक्टेड हैं। तो डेफिनेटली और क्वालिटी टाइम को प्रैक्टिस करें तो यू विल सी द चेंज। अब मैं दावत दूंगी, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ, मिस फिजा बतूल, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ मैनेजमेंट है से ग्लोबल में। तो मैं उनके साथ उनका कुछ देखूंगी कि वो एज अ प्रोफेशनल क्या हेल्प कर रही हैं अपने फादर को टू बी हेल्दी एंड अ नाइस फादर। तो कैन वी हैव मिस फिजा? अस्सलाम वालेकुम मिस फिजा। वालेकुम अस्सलाम। मिस इकरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, से ग्लोबल के का भी और आपका भी, कि आपने बुलाया इस निहायत अहम तरीन टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा मिस फिजा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि फादर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? मिस इकरा, जब हम रिपोर्ट्स लिखते थे ना तो हमें दो लफ्ज आते थे फादर का या मदर का रिलेशनशिप बताने के लिए, कंजीनियल पैटर्न और अनकंजीनियल। हम वहीं तक फिक्स रहते थे। फिर जब फील्ड में आए और बहुत सारी चीजें देखी कि नहीं, कंजीनियल और अनकंजीनियल, यानी कि मैं लोगों को बता देती हूँ, ये यानी कि बहुत क्लोज या बिल्कुल ही डिस्टेंट रिलेशन, वो चीज नहीं होती। चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती। बहुत दफा आपको जो है ऐसा बंदा, बाप एक वो चीज है, हम कई दफा कहते हैं अपने माँ बाप को रिगार्ड उस तरह नहीं दे पाते, खास तौर पे बाप को। जब माँ की सब बता रहे हो कि खिदमत करनी चाहिए, ये सब चीजें, तो कहीं बाप बेचारा वो सारी हमारी ख्वाहिशात पूरी करने में और वो फाइनेंशियल प्रेशर और उन सब चीजों में दब जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
मेरे वालिद का मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशन है कि मैं कह सकती हूँ, जैसे आपने बात की कि अगर हम इमोशनली कनेक्टेड है ना, तो एक बेटी और बाप का सबसे बेहतरीन रिश्ता वो है कि अगर हम एक दूसरे से अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं, अपनी बात हम समझ सकते हैं कि वालिद इस बात को समझ जाएंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटल हेल्थ। अगर आपके वालिद आपके साथ कैथारसिस करते हैं और आप उनके साथ कैथारसिस करते हैं, तो उससे ज्यादा बेहतर रिश्ता कोई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फादर। मेरे फादर वैसे एक मैं आपको बताऊं कि वो एक स्कॉलर हैं, और उसके अलावा वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक हाई रैंक पे वो फुल प्रोफेसर हैं। तो एक एक वो बाप होना जो हाई अचीवर है, उसके मयार की बात करना और इस तरह करना कि घर में भी प्रोफेसरशिप रहे, वैसी चीज नहीं है। वो हमेशा मोहब्बत से, और ऐसी चीज नहीं है कि जैसे माँ बाप कहते हैं ना, हमारे माँ बाप के साथ हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं, ऐसी हैं स्वीट वाली। मेरा नहीं ख्याल मेरी उस तरह की स्वीट वाली मेमोरीज है, लेकिन लर्निंग वाली और इस तरह की मोहब्बत वाली, जो कि मैं कहती हूँ या मैं फील करती हूँ, या वो जो लोगों को शायद उस तरह नजर ना आती हो, या वो जैसे बाप अमूमन दिखाते हैं, वैसी मेमोरीज नहीं है। लेकिन ऐसी सारी लर्निंग्स, ऐसी सारी बातें जो मेरा ख्याल है मेरी शख्सियत में मेरे अंदर गड़ गई हैं, वो उन्हीं की सिखाई हुई हैं। अच्छा मिस फिजा, आपके ही जवाब से मुझे एक क्वेश्चन माइंड में आया है कि अगर हाई अचीवर फादर्स की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि जो वो फादर्स जो इतने ज्यादा हाई अचीवर्स नहीं हैं और जो हाई अचीवर्स फादर हैं, उनकी क्या मेंटल स्टेट में कुछ डिफरेंस है? कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये केस टू केस वेरी करती है चीज, जरूरी नहीं है। एक अच्छा बाप वो है जो कि अपने बच्चे के मुताबिक मयार रखे, ना कि अपने मुताबिक उसके लिए मयार रखे। अगर तो बहुत ज्यादा हाई अचीवर एक पेरेंट को हम देखते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को इतना एज दे रहा है कि हाँ ये मेरा बच्चा इस एज का है तो इसको टाइम लगेगा, तो मैं कहती हूँ कि वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें, नॉन अचीवर से मुराद ये कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या बहुत सारी सक्सेस उन्होंने अचीव नहीं की है, लेकिन वो बच्चों के लिए इतने अनरियलिस्टिक गोल रख दें, या जैसे आप देखती हैं माँ बाप कहते हैं जी हम तो बने नहीं डॉक्टर, तो बच्चे बन जाएं या बहू आ जाए। तो ये चीजें फिर उनके बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती हैं। जो बाप होना और बेबाप और बच्चों वाला जो ताल्लुक है, उसमें आपको प्रोफेशन को आपको एक साइड पे रखना होता है, और सिर्फ उन बच्चों पे प्रेशर आपने नहीं डालना होता। कहीं कई जगह हम देखते हैं हाई अचीवर बाप जो है वो बच्चों को मुश्किल में डाल चुके होते हैं कि माशरे में जी हमारा मकाम है, आप हमारे बच्चों के उससे पहचाने जाओगे कि फलाने का बच्चा जा रहा है, डॉक्टर का बच्चा जा रहा है। और कहीं पे हम ये देखते हैं कि जो दूसरे लोग हैं दूसरी तरफ, वो कहते हैं जी हम नहीं पढ़ सके तो तुम तो कुछ कर लो। ये वाली चीज नहीं है। माँ बाप को हमेशा रियलिस्टिक, और बच्चों से अच्छे माँ बाप वही हैं जो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उनके मुताबिक उनके गोल सेट करते हैं, जो उनको समझते हैं कि हाँ तुम कर लोगे, अप्रिशिएट भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ जरूरत होती है वहां पे थोड़ी प्यार भरी डांट भी पिला देते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि फादर्स का डे है आज और फादर्स की मेंटल हेल्थ पे बात हम कर रहे हैं। तो ये काफी देखने में आता है कि फादर्स को सम टाइम डिसऑन किया जा रहा होता है। हाई अचीवर्स हैं या नॉन अचीवर्स, वो कुछ बच्चों को लग रहा होता है, जबकि फादर, इट डजंट मीन कि आपका फादर डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है तो वो हाई अचीवर है। आपका फादर आपको एक प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको खाना प्रोवाइड कर रहा है, आपकी बेसिक नीड्स का ख्याल रख रहा है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। वो कुछ भी मीन्स हो सकते हैं, वो एक रिक्शा ड्राइवर भी कर रहा है। तो ठीक है, बिल्कुल, वो ये अपने कोई बच्चों का ये सुपर हीरो है। वो सुपर हीरो है, और हमें ओन करना आना चाहिए अपने फादर्स को, वो बिल्कुल चाहे बिल्कुल। हमारे डॉक्टर, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर ही क्यों। थैंक यू, इट वाज अ नाइस मैसेज। अच्छा, दूसरा मैं ये कहूंगी कि कोई एक एज अ प्रोफेशनल आप टिप बता दें, जैसे मैंने क्वालिटी टाइम की बात की, आप एज अ प्रोफेशनल क्या सजेस्ट करेंगी हमारे व्यूवर्स को कि वो अपने फादर्स के साथ अपना रिलेशनशिप जो है वो रीडिफाइन कर सके, बेटर कर सके? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ये बात पूछने के लिए। दरअसल एक जो फादर्स डे के हवाले से मेरी एक बहुत अच्छी मेमोरी भी है, वो आप कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों के लिए वो काम की साबित हो जाएगी। ये है कि मुझे लगता था कि जैसे फादर और मेरा रिलेशनशिप है, तो शायद मेरे अब्बा जो हैं वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो वो उन्हें मैं शायद उतना ना मुझसे मोहब्बत नहीं रखते होंगे। ये तब की बात है जब मैं 7th-8th क्लास में थी, और मैं अपनी नाना के घर रहने गई हुई थी, और कुछ ऐसा टाइम हुआ, हालाँकि 1 डेढ़ हफ्ते की बात थी। तो फादर्स डे उन्हीं दिनों में आया, और मैं अपने घर का वो बच्चा हूँ कि जो मैंने ज़बरदस्ती अपने इवेंट्स मनाने होते हैं, किसी की बर्थडे, किसी का कुछ है कि नहीं, क्योंकि इसमें सब इकट्ठे होते हैं, चाहे 10 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो, वो इवेंट्स हमें इकट्ठा करने के लिए होते हैं।
तो मैंने सिर्फ उन्हें एक टेक्स्ट किया वहां से हैप्पी फादर्स डे, और एक था वो कोट ही कोई, लेकिन मैंने उन्हें किया और उन्होंने उसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट भी किया और वो खुश हुए कि मेरी बेटी ने मुझे याद रखा है। तो ये जो दिन होते हैं, इसके अलावा कोई छोटे छोटे अपनी जिंदगी में पॉइंट्स ढूंढे। अब तो जैसे लॉकडाउन है, मैं कह रही हूँ कि ये एक तरह से आपके लिए फायदेमंद है। मैं खुद ये देखती हूँ कि पहले हमें दिन ढूंढने पड़ते थे, कोई कभी हम फ्री होंगे संडे को या इस तरह, जबकि अब ऐसा नहीं है, आपके पास बड़े टाइम है, आप अपने इवेंट्स निकालें, आप कोई ना कोई चीज सेलिब्रेट करें। सिर्फ फादर्स डे का वेट मत कीजिए, किसी दिन आप अपने वालिद के पास ऐसे बैठ सकते हैं कि चलें आज कोई बात सुनाएं कि आज आपके ऑफिस में क्या हुआ, ये तो क्वालिटी टाइम में आ गया। लेकिन अगर आपकी कोई स्किल है, जैसे आपको पेंटिंग पसंद है या पेंटिंग करते हैं या कुकिंग करते हैं, तो कोई ना कोई डिश बनाए स्पेसिफिकली अपने फादर को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। माना कि ये चीजें उनके एहसानात का और उनके रिगार्ड्स का बदला नहीं हो सकती, लेकिन आपकी जो छोटी छोटी एफर्ट्स होती हैं, ये आपकी मोहब्बत को बढ़ाने में किरदार अदा करती हैं। और जितनी वो एफर्ट आपके लिए कर रहे होते हैं, आपकी इतनी सी एफर्ट भी उनके लिए, वो आप उनकी जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। और उनका कहते हैं ना, यू मेड देयर डे, वो वाली बात है। तो आप छोटी छोटी एफर्ट्स करें, और छोटी छोटी चीजें जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। बेसिकली आप मुझे सुन पा रही हैं तो काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिए। जी मिस फिजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ। ये हम रहते हैं जहाँ पे, जाहिर है पाकिस्तान में कनेक्शन के इश्यूज चलते ही रहते हैं, तो मैं आई कैन रिलेट। बिल्कुल, ये कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ड्यूरिंग द लाइफ। चले खैर, बट यही हमें थैंक यू। हावी नहीं होने देने, यही मेरा मैसेज है कि अपने माँ बाप के साथ जो टाइम तो गुजारनेंगे, लेकिन अगर आप ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, आप रोज को आधा घंटे को नहीं फिक्स कर सकते, तो छोटी छोटी एफर्ट्स करें। कुछ खाने को बना दिया, कुछ उनके लिए उनके उनके पाँव दबा दिए, उनका सर दबा दिया, उनसे बातें सुन ली, उनसे कोई उनकी फेवरेट चीज डिस्कस कर ली। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैटर करती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, बहुत, इट वाज अ ग्रेट लवली मैसेज फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।